बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हाइपरबोला। तो हाइपरबोला को समझने के लिए अब आप बाकी तमाम चीज़ों को इग्नोर करें और सिर्फ F2 पॉइंट F1 पॉइंट को समझें। ठीक है। अब सपोज कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट P ले लिया, PF2 और PF1, इनका मैं डिफरेंस लेता हूँ। PF2 माइनस PF1 इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट आ जाता है। फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ कि 2a आ जाता है या मैं कहता हूँ अल्फा आ जाता है। ठीक है। तो अब इसी तरह मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं Q, और QF2 और QF1। ठीक है। इन दोनों का भी डिफरेंस लेता हूं, वो भी अल्फा आ जाता है। इसी तरह मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं जहां पर मेरी कर्सर है R, तो RF2 और RF1, इन दोनों का भी डिफरेंस लेता हूं तो वो भी अल्फा आ जाता है। तो मतलब ऐसे तमाम पॉइंट्स जिनका डिफरेंस इन दो पॉइंट से, ठीक है, कांस्टेंट आए, वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो इस इन कर्व्स के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का डिफरेंस इन दोनों पॉइंट से कांस्टेंट आता है। ठीक है जी। अब द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सच दैट द डिफरेंस of the distances between any point on the hyperbola and two fixed points is constant. The two fixed points are called foci of the hyperbola. ठीक है जी। एसिम्प्टोट वो वाली लाइन है जो कि हाइपरबोला के साथ चलती है इन्फिनिटी तक और इन्फिनिटी पे टच करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एसिम्प्टोट इज अ टेंजेंट एट इन्फिनिटी। वर्टेक्स वो वाली जगह होती है जहां पर हाइपरबोला कट करता है एक्सिस को। अब ये ग्राफ क्योंकि एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, तो एक्स इस वक्त मेजर एक्सिस होगा। ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस होगा। ठीक है। इसी तरह अब आगे बात करते हैं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। y माइनस के होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। इसी तरह ये ऐसे भी हो सकता है x माइनस एच होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर यहां पर आ सकता है, और ये वाला फिर माइनस हो जाएगा y माइनस के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब अगली एग्जांपल ट्राई करते हैं। वर्टिसेस दी है और फोसाई दिया है, तो कहता है कि इक्वेशन बता दो। ठीक है। आप दोबारा यहां पर देख ले कि सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस a है। ठीक है। सेंटर से फोसाई तक का डिस्टेंस c है। तो अब आपको उसने वर्टेक्स a भी बता दिया और c भी बता दिया। तो इधर से a आ गया 6 और a का स्क्वायर ले ले तो 36। ठीक है जी, क्योंकि आपको a स्क्वायर आगे यूज करना है। इसी तरह c क्या है, 2 अंडर रूट 10, इसका स्क्वायर ले ले तो 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 10 से रूट हट गया और 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 40। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 40। अब इसकी इक्वेशन होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। अब आपने बी स्क्वायर निकालना है तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा ना, बी स्क्वायर रह गया। तो सी स्क्वायर की जगह पे 40 और ए स्क्वायर की जगह पे 36 और माइनस बीच पे आ गया अपनी जगह पे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। अब आपने सीधा इसको इक्वेशन में पुट करना है। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कितना था 36 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कितना है 4। एक्स स्क्वायर बाय 36 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। अगली एग्जांपल देखते हैं। इक्वेशन दे दी है वाई स्क्वायर बाय 49 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 32 इज इक्वल टू 1। अब वर्टेक्स निकालनी है और फोसाई निकालना है। जहां देखिए वर्टेक्स वो वाली जगह जहां पर जो ग्राफ है, जो आपकी कर्व है, वो एक्सिस को टच करती है। अब हमें इस इक्वेशन को देखते हुए साफ नजर आ रहा है कि ये जो हाइपरबोला है ये वाई एक्सिस पर है। ठीक है। इसका जो सेमी मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पर जब ये होगा तो एक्स उधर जीरो होगा जब ये कट करेगा, और पूरे वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है। ठीक है। तो एक्स को जीरो पुट कर दे इस इक्वेशन में। ठीक है। एक्स की जगह पे जीरो प्लग कर दे। जीरो प्लग कर दिया हमने, 0/32, ये जीरो हो गई पूरी वैल्यू। वाई स्क्वायर बाय 49 इज इक्वल टू 1 रह गया। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49 आ गया। आप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 आ गया उधर से आप। ठीक है जी। अब आपके पास ये क्या आ गया, ये वर्टेक्स आ गई आपके पास। ठीक है। अब फोसाई निकालना है। ये ए था ना आपके पास। ठीक है। ए आपके पास 49 है और बी क्या है 32। दोनों की वैल्यू ये देखें, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर,
दोनों की वैल्यू पुट करें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, सी सिर्फ निकाला है तो दोनों तरफ रूट ले लेंगे, सी इज इक्वल टू 49 प्लस 32 का रूट, और उसके बाद 81 आ जाएगा जब इन दोनों को प्लस करेंगे आप, और फिर 81 पे रूट लिया तो 9। ठीक है जी। अब वर्टिसेस क्या आई थी, प्लस माइनस 7, तो 0 प्लस माइनस 7, क्यों, क्योंकि ये इसका मेजर एक्सेस जो था वो वाई एक्सेस था। इसी तरह जो फोर्स आई है वो 0 कामा 9, जो आपका 9 आया है। ठीक है जी, तो ये भी अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन इस तरह आता है तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 18y प्लस 24x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। 63 को उधर ले गए, 9y स्क्वायर y वाली टर्म y के पास, x वाली टर्म x के पास। अब 9y स्क्वायर माइनस 18y माइनस 4x स्क्वायर प्लस 24x इज इक्वल टू 63। 9 इधर से कॉमन लिया, y स्क्वायर माइनस 2y रह गया, इधर से माइनस 4 कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 6x रह गया, इज इक्वल टू 63 अपनी जगह पे। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड तो आपने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो अभी देख लेते हैं। देखिए जो ये वाली टर्म है इसका हाफ आपने ऐड करना है, हाफ का स्क्वायर आपने क्या ऐड करना है, हाफ का स्क्वायर। अब इसका हाफ जो था वो 1 बनता था, 1 का स्क्वायर मैंने ऐड किया। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है ना। ठीक है, अब ये बाहर क्या था, लाइन, तो मतलब मैंने लाइन ऐड किया ना। ठीक है, तो इधर भी मैं क्या ऐड करूंगा, 9। अब ये 6 का हाफ क्या था, 3 का स्क्वायर मैंने ऐड किया, वो कितना होता है 9, और 4 से मल्टीप्लाई करो 36, मतलब, और बाहर क्या है माइनस 36, मैंने इधर क्या किया माइनस 36, तो उधर भी क्या करना पड़ेगा माइनस 36। 63 प्लस 9 और माइनस 36 को जब आपने किया तो आंसर क्या आया 36 आपके पास। इधर से ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, और माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इधर बन गया। अब हमें इधर जिधर 36 है इधर 1 चाहिए, तो इस पूरी को 36 से डिवाइड कर दे, 9 बाई 36 y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 बाई 36 एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर 36 बाई 36, 36 बाई 36 1, 4 बाई 36 1 बाई 9 रह गया, 9 बाई 36 1 बाई 4, y माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1। अब ये जो सर्कल, ये जो हमारे पास हाइपरबोला आया है, इसका सेंटर जो है वो 0 0 नहीं है, इसका सेंटर क्या है 1 और 3 कामा 1 है, इसका सेंटर क्या है 3 कामा 1। ठीक है, अब इसकी a की वैल्यू कितनी है, वो है 4, b कितना है 9 है। अब तो c आप निकाल लेंगे ना, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 प्लस 9 तो 13 आ गया। अब c आपने निकालना है तो रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो c की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 13। अब अगर तो ये जो है उधर होता सेंटर पर, तो फिर तो वो सीधा सीधा आ जाता, लेकिन अब वो इस सेंटर पे नहीं है, तो चूंकि इसका फोसाई फिर क्या होता है h कॉमा k प्लस माइनस c। ठीक है, तो 3 जो आपके पास h है वो है 3, और k आपके पास 1 प्लस माइनस 13, जो आपके पास c आया था ऊपर रूट 13 है। ठीक है जी, सॉरी ये रूट 13 है। उसके बाद एसिम्पटोट की इक्वेशन है, अगर तो ये सेंटर पर होता तो सीधा हो जाता y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई बी इंटू एक्स। ठीक है, अब क्योंकि ये सेंटर पर नहीं है तो क्या होगा y माइनस के इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस एच। y माइनस वन के की जगह पे 1 रखा आपने, पीछे था, प्लस माइनस ए बाई बी, ए बाई ए कितना था 2, बी कितना 3। ठीक है, x माइनस 3, y माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 बाई 3 इंटू एक्स माइनस 3। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। शुक्रिया।